हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। स्टूडेंट्स, फाइनली आपके सामने है क्लास 9th का हिंदी विषय का प्रैक्टिस पेपर सेट नंबर फर्स्ट। यहाँ पे हम एक ही सेट में सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो पार्ट फर्स्ट है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का होने वाला है। तो यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे जो आपका ये सेट है इसमें सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। साथ में क्वेश्चन आंसर्स भी रखे गए हैं, जिस प्रकार से आपके पेपर का पैटर्न यानी कि ब्लूप्रिंट जो है वो डिसाइड किया गया है। तो यहाँ पे इस पेपर के अंदर जितने भी प्रश्न है वो अति महत्वपूर्ण है, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्ज़ाम में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो यहाँ देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो क्या है, कबीर दास की रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीजक। आप सभी को पता होगा कि बीजक जो है वो कबीर दास की रचना है और ये जो रचना है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद दूसरा है, वीरगाथा काल का श्रेष्ठ महाकाव्य क्या है। तो वीरगाथा काल का जो श्रेष्ठ महाकाव्य है वो है आपका पृथ्वीराज रासो, और इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है जिसमें मैंने सारे कवि और साथ में उनकी रचनाओं को याद करवाया है। तो आप चाहें तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। थर्ड है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है द्वंद्व। नाम से ही है ये। क्योंकि यहाँ पे द्वंद्व का अर्थ क्या होता है, लड़ाई। तो दोनों में ही आपस में लड़ाई है, इसलिए ये द्वंद्व समास है जिसमें कि दोनों पद प्रधान होते हैं। फिर चौथा हम देखेंगे, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे माना जाता है। ये तो भैया बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, क्योंकि हर जगह 2 नंबर का प्रश्न देखने को मिलता है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों माना गया है। अब उसके बाद प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 क्या है, जहाँ किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो वहाँ क्या होता है। अरे ये तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वहाँ पे हो जाता है यमक अलंकार। लेकिन क्यों, क्योंकि उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, इस वजह से यहाँ क्या होगा, यमक अलंकार। फिर है, मीठी वाणी बोलने से क्या होता है। तो मीठी वाणी बोलने वाले को क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे बोलेंगे उसे मृदु भाषी। मृदु भाषी यानी कि मीठा बोलने वाला। फिर है प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान में से सही शब्द चुनकर आपको लिखना है। तो प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था। तो सही उत्तर है यहाँ पे 31 जुलाई 1880। ठीक है, 31 जुलाई 1880 जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड है, ज्ञान मार्गी भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि कौन से हैं। तो जो सही आंसर है इसमें वो हो जाएगा आपका कबीर दास जी। ठीक है, कबीर दास जी को जानते होंगे ना आप सभी, उन्हीं की रचनाएं आपने पढ़ी होंगी अभी किसी ना किसी पाठ में। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, रस को काव्य की क्या माना गया है। तो आत्मा माना गया है। ये तो आपने व्याकरण में पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या माना गया है, आत्मा माना गया है। अब उसके बाद चौथा है, संचारी भाव की संख्या। तो ये मानी गई है 33 यानी कि 33। फिर है, वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं क्या कहलाते हैं। तो कहलाते हैं वे उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है ना। अब उसके बाद फिर हम देखेंगे छठवां प्रश्न, हथियार जो हाथ में लेकर चला है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं शस्त्र। ठीक है ना। और बाकी जो जिनका अध्ययन किया जाता है वो अस्त्र कहलाते, बाकी शस्त्र हाथ में रख के चलाया जाता है। फिर उसके बाद है यहाँ पे सही जोड़ियाँ बनाना है आपको। तो यहाँ पे पहला उपन्यास सम्राट, तो वो थे प्रेमचंद। फिर है यात्रा का जो सजीव चित्रण है वो है यात्रा वृत्तांत। फिर है नाटक, तो नाटक कई अंक वाला होता है।
ठीक है ना। फिर है उल्लू बनाना, तो उसका मतलब होता है मूर्ख बनाना। फिर 3 वर्णों का समूह क्या कहलाता है? 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है। और रस के अंग 4 होते हैं। चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सही जोड़ी जो है आपकी कंप्लीट हो गई। लेखक के अनुसार, ये पहला प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर आपको इसमें देना है। तो लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे? तो इसका जो उत्तर है वो है पत्नी के साथ। वे अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2, हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा गया है? तो ये देखिए, ये आंसर है, अभी आया था सही जोड़ी में, किसे कहा गया है? प्रेमचंद जी को। उसके बाद फिर देखेंगे थर्ड, चरण सरोज पखारन लागे, तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार जो है वो है रूपक। ठीक है। क्यों है? क्योंकि चरण को सरोज के समान मान लिया है, तो यहाँ रूपक अलंकार हो गया। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? तो कहाँ ढूंढता है? यो ढूंढता है मंदिर मस्जिद सारी जगह पे। ठीक है। मंदिर मस्जिद में ढूंढता फिरता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 5वां, बालू के सांपों में कौन सा अलंकार है? तो ये वाला जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रूपक। कौन सा अलंकार है इसमें? रूपक। ठीक है। तो उसके बाद टीला खड़ा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो टीला खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है चोट पहुँचना। ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? चोट पहुँचना। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5, सत्य असत्य आपको लिखना है। मुँह का खाना, मुँह की खाना का अर्थ मुख से खाना है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका अर्थ क्या होता है? बेइज्जती होना। दूसरा है पुष्प का पर्यायवाची कमल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पुष्प तो फूल है और कमल एक विशेष पुष्प का नाम है। उसके बाद तीसरा है मोटाई शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा है? बिल्कुल सही। अड़ियल शब्द का अर्थ हड्डी है? ये भी सही है। छंद को पढ़ने का प्रवाह लय गति कहलाता है? तो ये जो है वो भी सही है। फिर राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं? तो ये गलत। ठीक है। तो ये थे आपके सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है। ये मैंने आपको इसी वीडियो में सारे कवर करवा दिए हैं। अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पे आपको मिडिल एजुकेशन को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ताकि आपका जो पेपर है वो सारे प्रश्नों की अच्छे से तैयारी हो जाने के बाद बहुत ही अच्छा जाए और आप आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली अच्छा स्कोर ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।